नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया हुआ है, पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। और ये पार्ट जो है हम बहुत ही ट्रिकी बनाया हुआ है कि हमें इसके डेट और सन हमेशा हमें याद हो जाए, लेकिन इसके उद्देश्य वगैरह ये दूसरी चीज़ें जो है वो तो हमें हमेशा ही याद हो ही जाती है। लेकिन इसकी डेट में कन्फ्यूज़न होता है, जो हमारी एग्ज़ामों में बहुत बार पूछ ली जाती है, तो हम उसके ऊपर बहुत ही ट्रिक के माध्यम से चर्चा करेंगे, अच्छे से सावधानी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं हमें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी मध्य प्रदेश की योजनाएँ। मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना पहली हमारी योजना है, मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2018 से। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका सन क्या है, 2018। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बेचारी कोई 18 साल तो शादी की उम्र होती है, लेकिन 18 में ही कोई विधवा हो गई तो उसका क्या है, पुनर्विवाह करवाएंगे। ठीक है, पुनर्विवाह करवाएंगे उसका, तो विधवा पुनर्विवाह योजना 2018 हो जाएगा। अब आती है हमारी इंदिरा आवास योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 1980 को, और उसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना। तो इसको हम 80 से कैसे याद रखेंगे, 80 मतलब जैसे ये होता है 80 से हम ऐसे याद रख लेंगे। एसी एक योजना ऐसी आई है जिसमें हमें रहने के लिए आवास मिलेगा। ठीक है, तो ये 80 हो गया। अब हमारी अगली आती है भावांतर भुगतान योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 2017 को, और ये स्टार्ट हुई थी सागर जिले के खुरई से इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाँ ये कहाँ से स्टार्ट हुई, तो सागर जिले के खुरई से। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में किसानों का उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। इसमें 8 फसलें आती हैं। फसलों के नाम भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी आती है, इसमें कौन सी नहीं आती है, तो हमें ये याद रखना है, सावधानीपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें आती है सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर दाल हमारी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये 16 तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अक्टूबर मतलब क्या हो जाता है, 10, तो हम बोलेंगे 10 बस 10। अगर हमारी फसलों को क्या है, खतरा है 17 है, तो हमें भावांतर भुगतान योजना लानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 2017 को इसका सन हो जाएगा। अब हमारा आता है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका प्रारंभ हुआ था 2001 में। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एक बात है हमें सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा यानी शिक्षा सभी तक पहुँचानी पड़ेगी। तो एक बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा हमारा। अब हमारी नेक्स्ट योजना आती है जिसको हम पढ़ेंगे। अब हमारी आती है अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था 2000 से 2001, और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को कल्याण हेतु अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न फसलों के बीज तथा सूरजधारा योजना के तहत दलहन व तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ये दोनों योजना हम रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि स्कूल जरहम अभियान प्रारंभ 2000 से 2001। इसका उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और शिक्षा को सामाजिकता से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान करना, मतलब कौन कौन बच्चे हैं उनमें 6 से 14 वर्ष में, और इनका क्या करेंगे, हम नामांकन करेंगे विद्यालय में कि कौन कौन बच्चे हैं। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जब हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते हमें भूख तो लग जाएगी, तो भूख लग जाएगी तो हमें अन्न तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें की है एक बात है, हमें स्कूल जाना है तो क्या है, हमें अन्न भी खाना पड़ेगा, भूख लगेगी। तो ये 2000 से 2001 ये दोनों का हो जाएगा। अब हमारा अगला आता है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना। प्रारंभ हुई थी 1986 से। इसका उद्देश्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा देना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इसका सन हम कैसे याद रखेंगे कि अगर हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना है तो क्या है, 19 तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, आगे आएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 नंबर नहीं लाने पड़ेंगे, कम से कम 6 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, हमें 0 नंबर नहीं लाने पड़ेंगे, कम से कम 6 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया 86 हमारा। ठीक है, अब हमारी अगली योजना आती है लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2007। इसका उद्देश्य 1 जनवरी, इसका उद्देश्य भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये डेट पूछ ली जाती है। 1 जनवरी 2006 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिका जिनके माता पिता के 2 बच्चे हो
जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हो, आयकर दाता न हो, इस बालिका की कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये और कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये और कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर आगामी 2 वर्षों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह भुगतान बालिका के 21 वर्ष की आयु होने पर, 18 वर्ष से पहले विवाह न करने पर और 12वीं कक्षा का परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक मुश्त राशि यानी कि एक साथ दी जाएगी। ठीक है, और अगला आता है हमारा, तो इसको इन दोनों को हम एक ठीक से याद रखेंगे। मंगल दिवस योजना, ठीक है, मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 2007 में। इसका उद्देश्य पोषण आहार योजना में नवीन कार्यक्रम यानी कि प्रथम मंगलवार, ये मंगलवार जो हम पढ़ रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चारों मंगलवार का पूछ लिया जाता है कि पहले मंगलवार में क्या होता है, दूसरे मंगलवार में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो पहले में क्या होगा? गोद भराई होती है, दूसरे में क्या होगा? अन्नप्राशन होता है, तीसरे में होगा जन्म दिवस कार्यक्रम, ठीक है, और चौथे मंगलवार को मनाया जाता है हमारा किशोरी बालिका दिवस। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारी जो लाडली लक्ष्मी है, हम इस योजना का क्या करेंगे? साथ देंगे। साथ देंगे तो क्या? साथ, हम इस योजना का साथ देंगे, हम अप्रैल फूल नहीं बनेंगे। ठीक है, अप्रैल फूल नहीं बनेंगे, हम इस योजना का साथ देंगे। तो फिर ये हो गया हमारा अप्रैल 2007। इसके बाद क्या होगा? लाडली लक्ष्मी अगर हमारे घर में आएगी तो मंगल तो होएगा ही सही, तो मंगल होगा, तो ये भी 2 अप्रैल 2007, इसका भी सन यही है। अब हम हमारी अगली योजना पर चलते हैं। तो हमारी अगली योजना है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसका प्रारंभ हुआ था जुलाई 2007 में। इसका उद्देश्य IFDA तथा रोम के सहयोग से 6 जिलों के 24 गांवों में 1200 महिला स्वयं सहायता समूह का सुदृढ़ीकरण करना। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे कि पहले हमने बोला था कि हमारी लाडली लक्ष्मी हमारे घर आएगी, फिर उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद हमारी बालिका क्या बनेगी? तेजस्वी बनेगी। ठीक है, हमारी बालिका तेजस्वी बनेगी, तो ये भी 2007 ही है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसका जो महीना है वो जुलाई का है। उसके बाद क्या होगा? अगली योजना है हमारी जल दीप योजना। पूर्व नाम है मोबाइल आंगनवाड़ी योजना, ये भी हमारा पूछ लिया जाता है, और प्रारंभ है 2007। इसका उद्देश्य मछुआरों को विभिन्न विभागों में योजनाओं का लाभ दिलाना। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे। बलराम ताल योजना प्रारंभ हुई थी 2007 में। इसका उद्देश्य वर्षा के जल से अधिकतम मात्रा को खेतों में रोककर हमारा भूल जल संवर्धन एवं सिंचाई सुविधा का लाभ लेना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? पहले हमने याद रखा था कि हमारे यहाँ कौन आई? लाडली लक्ष्मी आई। ठीक है, लाडली लक्ष्मी आई, फिर उसके बाद क्या है कि वो क्या? मंगल हुआ फिर हमारे घर में, फिर वो तेजस्वी बनेगी। ठीक है, तेजस्वी बनेगी तो क्या करेंगे? हम जल से उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, जल से स्वागत करेंगे, तो ये हमारा जलदीप योजना हो गई। ठीक है, उसके बाद जल हम कहाँ से लाएंगे? हम बलराम ताल से लाएंगे। ठीक है, तो ये सब 2007 ही है इनके सन, जो हमें याद रखना है। अब हमारा अगला आता है स्वावलंबन कार्यक्रम। तो ये 1982 से 83 उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायता देना। तो हमें ये याद रखना है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें क्या है? 00 नंबर नहीं लाना है। ठीक है, हमें 00 नंबर नहीं लाना है, हमें 00 नंबर नहीं लाना है, हमें कम से कम 2 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 82 83 हो जाएगा इसका, हमें ऐसे याद रखना है। अब हमारी अगली योजना आती है उषा किरण योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है हमारा, ये 2006 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारी क्या है? 6 किरणें आएगी, लेकिन इसको क्या है कि हम ये 2006 वाले सारे ही है ना, तो इसको हम साथ में याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? उषा किरण योजना हमने पढ़ लिया। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसका उद्देश्य योजना में खर्च होने वाली राशि का 10% राज्य सरकार देगी और 90% जो है वो हमारा केंद्र उपलब्ध कराती है। और अगला आता है हमारा मुख्यमंत्री निकाह योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2006 को। इसका उद्देश्य जरूरतमंद निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या विधवा परित्यक्ता की सामूहिक निकाह हेतु कितनी? 25,000 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे क्या है? उषा में क्या किरणें हमारी कितनी आएगी? 6 आएगी, और वो भी कहाँ पे आएगी? ग्रामीण, मतलब ये ग्रामीण हो गया। ठीक है, ग्रामीण मतलब कहाँ पे आएगी? हमारे गाँव में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे गाँव में आएगी, और उसके बाद हम कन्या का विवाह कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 किरणें आएगी हमारे ग्रामीण में, उसके बाद हम कन्या का क्या कर देंगे? विवाह या निकाह कर देंगे। तो ये सभी 2006 में ही है, लेकिन इसको याद रखना है हमें
कि उषा किरण 2006 है, लेकिन 2 फरवरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी में हमें याद रखना है, और मुख्यमंत्री निकाय योजना जो है वो हमें 1 अप्रैल याद रखना है। अब हमारी अगली योजना आती है अंत्योदय अन्न योजना। ये इसका प्रारंभ हुआ था 2000 में। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज जो है वो रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराना। तो ये क्या है, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा कि हमें रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराना है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसका 2000 है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। दिसंबर 2000 हमें अंत्योदय अन्न योजना याद रखनी पड़ेगी। अब आती है हमारी स्वाधार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2002 में, और इसका उद्देश्य बिना किसी सामाजिक और सहारे के आर्थिक जीवन यापन कर रही महिलाओं हेतु आश्रय, वस्त्र, भोजन आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, स्वाधार मतलब क्या होगा कि किसी को अगर बेचारे को सहारा नहीं है, कोई अकेला है, तो उसको क्या करेंगे हम, सहारा दो। सहारा दो, तो 2 से 2002 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला आता है कस्तूरबा गांधी विद्या योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 20 जुलाई 2004 को। इसका उद्देश्य बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने तथा ST, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समुदाय की छात्रा को आवश्यक सुविधाएं एवं प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये चीज़ हमें याद रखना है। लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो कब खुलेंगे, जब 2 बच्चे तो आने ही चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे आने चाहिए, यानी कि ऐसा होगा कि अगर 0 आएगा तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि साथ में 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, ठीक है। 0 होगा तो नहीं चलेगा। और साथ में यानी कि 7वां जुलाई का महीना होता है, और साथ में क्या है 4 बच्चे होने ही चाहिए, ठीक है। 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, साथ में 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 जुलाई 2004 इसका सन हो जाएगा। अब हमारी अगली योजना आती है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 2003 को। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आज़ाद। अब आज़ाद में क्या है, हमारे 3 वर्ड है, ठीक है। आज़ाद में 3 वर्ड है, तो ये 2003 को स्टार्ट हुई थी, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हमारा है कल्पतरु योजना अगला। इसका प्रारंभ हुआ था 1995 से 96। इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को निजी भूमि पर फलोद्यान स्थापित करने के उद्देश्य से रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसमें रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो इसको कैसे याद रख रहे हैं, कल्पतरु। तरु मतलब क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो पेड़ का क्या है, 95 से पीछा याद रखते हैं, 95 से पीछा। तो क्या है, पीछा तो हम इसका नहीं कर सकते हैं, पेड़ एक जगह ही रहते हैं, तो इनका हम पीछा नहीं कर सकते। तो 1995 से 96 इसका सन हो जाएगा। अब हमारी आती है जबाली योजना। तो इसका प्रारंभ होता है 1992 से 93। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में कुछ विशेष पिछड़ी जातियां जैसे बेड़िया, बाछड़ा, सासी में वेश्यावृत्ति की प्रथा का उन्मूलन करना। तो इसके लिए जबाली योजना है हमारी। तो इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, इसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। अब हमारी अगली आती है पंचधारा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 1 नवंबर 1991 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं का कल्याण एवं विकास करना। इस योजना में 5 योजनाएं शामिल है, जिसमें है आयुष्मती योजना, कल्पवृक्ष योजना, ग्राम्य योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और वात्सल्य योजना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम नवंबर का महीना कौन सा होता है, 11वें का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1-1 9 नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1-1, अगर 1-1 लोग तैयार नहीं होंगे, ठीक है, 9 से नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो 1 तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 से तो हो जाएगा 1 नवंबर, 11 से हो जाएगा 11, 1 से 1, ठीक है। नवंबर 11 से हो जाएगा नवंबर, और 91 से हमारा 91 हो जाएगा कि 1-1 से काम नहीं चलेगा, 9 मतलब 1 तो होना ही चाहिए। तो ये पंचधारा योजना के लिए। और इसके बाद आता है हमारा एकलव्य। तो हमारे एकलव्य में क्या आएगा, शिक्षा विकास योजना में प्रारंभ 1991 और उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से शुभारंभ उसका हुआ था। और तेंदुपत्ता संग्राहक की आकस्मिक मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में एवं बीमा उसकी सहायता करेंगे और बीमा राशि उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि
जीवन धारा में भी हमारा यही था, सॉरी पंचधारा में क्या था हमारा, एक एक करके 9, और एकलव्य में क्या होएगा हमारा कि नहीं 1, इसमें भी हमारा क्या है, एकलव्य में भी 9, इन्हें 9 और 1 तो होना ही चाहिए एकलव्य में भी, ठीक है। अब हमारी आती है जीवन धारा योजना। तो इसका प्रारंभ यहाँ पे 81 नहीं है, यहाँ पे 88 है, जो हमें याद रखना है 1988 से 89, ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पे 88 है। इसका उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना की एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू 1996 से 97 में लागू की योजना 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जानी जाती है हमारी जीवन धारा योजना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 8 धाराएं, ठीक है, 8 धाराएं जो है, अगर 8 नहीं होगा तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 88 से 99, 8 धाराएं होनी चाहिए, अगर 8 नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, यानी कि 9 नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमारा अगला है शंखनाद योजना। हमारा शंखनाद योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1997 में। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों के विकास में विद्यालय को सहभागी बनाना। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि हम शंख जो है वो हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर बजाएंगे, ठीक है, हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर बजाएंगे। और क्या है कि हम 97 यानी कि 9-7, तो हमारा क्या है 9-7, अगर कोई साथ नहीं देगा ना 9-7 तो भी हम अकेले ही बजाएंगे हमारे देश के लिए शंख। तो 9-7 हमारी शंखनाद योजना होगी। अब हमारी आती है दीनदयाल रोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था अगस्त 2004 में। इसका उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो इसको दीनदयाल से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दीनदयाल जो है ना, हम दया करेंगे लेकिन कम से कम 4 लोग होने चाहिए, 4 लोगों पर हम दया करेंगे। तो 1 अगस्त 2004 हमारा हो जाएगा दीनदयाल योजना। क्योंकि अधिकतर तो इसमें सन ही पूछते हैं, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, तो हम याद रखेंगे इसको। तो इसका क्या है 2004। अब हमारी आती है गांव की बेटी योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2005 में। इसका उद्देश्य है 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाली ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देकर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसको हम 2005 को कैसे याद रखेंगे, अगर हम गांव की बेटी अगर छात्रवृत्ति लेगी है ना, तो वो कैसे लेगी, हम उनकी 5 उंगलियों से लेगी है ना, तो 2005 हो जाएगा, ठीक है। लेना है तो 5 उंगलियों से लेना है, और इसमें रुपए भी 500 ही मिलते हैं, तो 500 इसमें रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी अगली आती है जननी सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2005 में। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, ठीक है। तो इसको भी हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि जननी सुरक्षा में भी 2005 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गांव की बेटी आएगी तो वो क्या है कि जननी सुरक्षा में सहायता करेगी, ठीक है। तो इसमें भी 2005 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो इसमें क्या होएगा कि गांव की बेटी जननी सुरक्षा योजना में मदद करेगी, और उसके बाद क्या है निर्मल हमारा गांव बन जाएगा, तो ये भी 2005 ही है, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे ही याद करना है कि गांव की बेटी तो साक्षरता में गांव निर्मल हो जाएगा, तो ये भी 2005 ही है। तो उद्देश्य इसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी पंचायती राज संस्थाओं को 2 लाख से 50 लाख तक का पुरस्कार देना, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 लाख से 50 लाख तक का पुरस्कार मिलेगा हमारी पंचायतों को। अब हमारा आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका प्रारंभ होता है 18 फरवरी 2016 को, और ये भी सीहोर से शुभारंभ होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इसका शुभारंभ का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध करवाना। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अब फसल जो है वो 16 में होगी, ठीक है। 16 मतलब क्या होगा, 16 मतलब ऐसे याद रखेंगे 16 से सोना, ठीक है। तो हमें क्या है कि फसल अगर उगानी है तो हमें सोना नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमें जागना पड़ेगा, तो उसमें सोना नहीं है फसल के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या होगा 18 फरवरी 2016 को, ठीक है। 18 घंटे हमें काम करना पड़ेगा और सोना नहीं है 2016, तो 18 फरवरी 2016, यानी कि एक व्यक्ति अकेला तो काम कर नहीं सकता, तो ये फरवरी से हमें याद रख सकते हैं कि 18 घंटे 2 व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा और सोना नहीं है, तो 18 फरवरी 2016 हो जाएगा। अब हमारा अगला आता है उजाला योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 30 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य है 9 वाट क्षमता के LED बल्बों का वितरण करना। तो इसको भी हम कैसे याद रख सकते हैं कि उजाला आएगा तो हम क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि उजाला आता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है तो ही उजाला आता है, यानी कि हमारा ये भी 16 में ही है और ये भी हमारा 16 में ही है। तो हम फसल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे तो ये हमारे यहाँ उजाला आएगा। तो दोनों
2016 में ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हमारी क्या है, उजाला योजना तो हो गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी अगली योजना, तो हमारी है लालिमा योजना। तो ये भी हमारी 2016 में ही है। तो इसमें को कैसे याद रखेंगे, यानी कि हमारे घर में उजाला तो आ गया, ठीक है। अब हमारे घर में उजाला तो आ गया, अब एनीमिया भगाएंगे, ठीक है। एनीमिया भगाएंगे तो लालिमा अभियान से मतलब लालिमा यानी कि रेड होता है, और खून की कमी को दूर करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे कि एक एक करके हमें मुक्त करना है एनीमिया से, ठीक है। तो हमें एक एक करके, उजाला आ गया, उसके बाद एक एक करके हमें मुक्त करना है एनीमिया से। ये एनीमिया के लिए आता है। लालिमा अभियान प्रारंभ 1 नवंबर 2016 और मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं, महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्ति दिलाना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एनीमिया रोग से मुक्ति दिलाएंगे। और वो उजाला तो था ही हमारे, तो उजाला आ गया, तो हम क्या करेंगे, लालिमा को भगाएंगे, यानी कि लालिमा अभियान जो हमारी खून की कमी एनीमिया को भगाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके, तो एक से तो एक हो गया, और एक एक करके यानी कि नवंबर और 16, ठीक है। अब हमारा आता है अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो इसका प्रारंभ क्या हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इसमें अगर हम दो जने, ठीक है, दो जने यानी कि दो जने यानी कि जनवरी, ठीक है। उसके बाद दो जने करना पड़ेगा, तो 15 तो दो जने ये यहाँ पे करते हैं अपन, है ना, ये दो जने, ठीक है। दो जने करके हम जनवरी में 1 का महीना होता है, तो हम क्या है, दो जने मिलके भी बेटियों को बचाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम बचाएंगे, दो जने एक एक करके हम बचाएंगे, ये एक एक करके, तो हमारी क्या 5 हो जाएगी। तो 2 4 और 1 5 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमें बेटी बचाना और बेटी पढ़ाने के लिए जो बेटियां होती है उनको बढ़ावा देने के लिए ही योजना है। अब हमारी आती है अमृत योजना। प्रारंभ इसका होता है 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन। इससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारी जा सके। तो अब क्या करना है हमें, अब हमारी बेटी तो बच गई, अब क्या करेंगे, हम उसको अमृत पिलाएंगे, ठीक है। अमृत पिलाएंगे, तो ये भी हमारा 2015 में है, तो इन दोनों को हमें साथ में रिलेट करना है और इसको भी साथ में रिलेट करना है। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 में बेटी बच गई, उसमें क्या करेंगे, उसको हम अमृत पिलाएंगे, ये भी 2015। तो 25 जून 2015 हमारा अमृत योजना हो जाता है। अब हमारा आता है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का प्रारंभ 2015। इसका उद्देश्य डिफ्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके इसमें लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, उसके बाद हमारी बेटी बच गई, उसको अमृत पिलाएंगे, अमृत पिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इंद्रधनुष दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो ये भी 2015 ही है। अब हमारा अगला आता है ममता अभियान। इसका प्रारंभ 2015 ही है। तो उद्देश्य है मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, हमारी बेटी बच गई थी, ठीक है, बेटी भी हमारी बच गई थी। उसके बाद हमने क्या करा था, उसको अमृत पिलाया था, ठीक है। अमृत पिलाने के बाद हमने क्या करा था, उसको इंद्रधनुष दिखाया था, ठीक है। अब इंद्रधनुष दिखाएंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे, हम ममता के साथ, ठीक है, ममता के साथ इंद्रधनुष दिखाएंगे, तो ये भी हमारी 2015 हो जाएगी। अब हमारा अगला आता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसका प्रारंभ होता 25 सितंबर 2004 को। इसका उद्देश्य देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो हमने दीनदयाल से तो याद रखा ही था कि हम क्या करेंगे, दया करेंगे 4 लोगों पर, ठीक है, 4 लोगों पर दया कर लेने की। 25 सितंबर किसी याद रखिए, तो 25 सितंबर ऐसे याद रखेंगे कि हमारे जो दीनदयाल जी जो है उनका बर्थडे यानी कि इनका जन्मदिवस 25 सितंबर को आता है। तो 25 सितंबर 2004 को हमारे दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हो जाती है। अब हमारा आता है लाडो अभियान। इसका प्रारंभ हुआ 2013 में और इसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह की रोकथाम हेतु, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि लाडो जो है अपन लड़की को बोलते हैं कि तेरा विवाह अभी नहीं होगा, जल्दी से क्या करेंगे, हम रोकथाम करेंगे तेरे विवाह की, ठीक है। तो इसमें 13 हो जाएगा। अब हमारा आता है शिल्पियों का कल्याण योजना। ये भी हमारी 2013 में। इसका उद्देश्य शिल्पियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पियों एवं शिल्प बुनकरों के परिवार की बेटियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि लाड़ो 13 बाल विवाह नहीं कराने देंगे, भले ही इसमें हमें शिल्पियों का कल्याण करना पड़े, है ना, शिल्पियों का कल्याण करना पड़े, तो हमें शिल्पी कल्याण योजना इससे हो जाएगी। अब हमारी अगली आती है
पंच परमेश्वर योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? हमारे पंच परमेश्वर योजना का प्रारंभ होता 10 जनवरी 2012 को और इसका उद्देश्य गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारी ग्राम पंचायतें और बेहतर तरीके से निभा सके। तो इसमें क्या है, जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतें बेहतर तरीके से निभा सके। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई बुरा करेगा तो परमेश्वर उसकी 12 बजाएंगे, ठीक है, वो भी 10 जनों के साथ, ठीक है, परमेश्वर उसकी 12 बजाएंगे वो भी 10 जनों के साथ। तो 10 जनवरी 2012 हमारा पंच परमेश्वर योजना हो जाएगी। अब हमारी अगली आती है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका प्रारंभ होता 2010 से 11। उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500, आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आदिवासी के समस्त ग्रामों को संपर्क सुविधा 12 सड़कों से जोड़ना। तो ये रुपए नहीं है, सॉरी यहाँ पर रुपए गलत छप गया है, क्योंकि ये 500 जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में होने चाहिए और यानी कि सामान्य क्षेत्रों में तो 500 होना चाहिए, ठीक है, और आदिवासी में 250 से कम आबादी के जो गांव है ना उसको हम 12 सड़कों से जोड़ेंगे। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि ग्राम सड़क में 10 बस बहुत हो गया, ठीक है, 10 बस बहुत हो गया। अभी हम सड़क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, 10 से तो बहुत हो गया और खड़ा होना पड़ेगा यानी कि एक यानी कि 11, ठीक है, बहुत हो गया, 10 बस बहुत हो गया, अब हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो 2010 और 2011 हमारी ग्राम सड़क योजना के लिए। अब हमारी अगली आती है राम रोटी योजना। इसका प्रारंभ होता नवंबर 2010 में। इसका उद्देश्य भोपाल के शाह जहानी पार्क के रेन बसेरा से, अब ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था, तो भोपाल के शाह जहानी पार्क के रेन बसेरा से राम रोटी योजना का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। ये भी पूछ लेते किसने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने। और इस योजना में रेन बसेरा में ठहरने वाले गरीब लोगों को क्या होगा कि 5 रुपये में खाना मिलेगा और 2 रुपये में ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि राम रोटी भी सबको मिलना चाहिए, ठीक है, राम रोटी सबको मिलना चाहिए। तो हम कब बांटेंगे राम रोटी को, हम कब बांटेंगे, जब नवरात्रि आएगी, ठीक है, नवरात्रि आएगी तो नवंबर हो गया, ठीक है, नवंबर हो गया, नवरात्रि आएगी। और 2010 में 10 से अपन ऐसे याद रखना है, बस बहुत हुआ, बस बेचारे किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या है भूख से तड़प रहा है, 10 बस बहुत हो गया। जब नवरात्रि आएगी तो हम राम रोटी बांटेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम खाना तो लोग 5 उंगलियों से खाते हैं, तो ये चीज़ भी पूछ लेते हैं कि है ना, खाने के लिए कितने रुपए, ठहरने के लिए कितने रुपए। तो 5 उंगलियों से हम खाना खाएंगे, हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ होती है, तो 5 रुपये में खाना हो जाएगा और 2 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। अब हमारी अगली योजना आती है, इसे तो हम ऐसे ही याद रख लेते हैं। अब इतनी योजना तो हमने याद कर ली ट्रिक के माध्यम से, अब ये हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, हृदय उपचार योजना, इसमें आरंभ हुआ था 14 जुलाई 2011 को। इसका उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन BPL परिवारों को 15 वर्ष तक के बच्चे को, ऐसे परिवार गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्ध नहीं है, यानी कि जो पंजीबद्ध ही नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं, वे परिवार इस योजना के पात्र होंगे। और हमारी अगली आती है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसमें क्या होगा कि प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर निर्णय लिया गया कि तीर्थ स्थानों में से किसी एक तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए सहायता देना योजना है। तो इसकी योजना कब स्टार्ट होती है, 3 सितंबर 2012 को, ठीक है। और ये रामेश्वर की यात्रा के साथ प्रारंभ हुई थी, ये भी चीज़ हमें याद रखना है, रामेश्वरम की योजना के साथ प्रारंभ हुई थी। और तीर्थ दर्शन योजना में राज्य शासन ने क्या करा था, राज्य शासन ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद वर्तमान में कौन कौन से हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारिकापुरी, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति, अजमेर शरीफ, गया, काशी, अमृतसर, रामेश्वरम, सम्मेत शिखर, श्रवणबेलगोला और वेलांगनी चर्च, नागापट्टनम तीर्थ को भी इसमें शामिल किया गया है, जो हमें याद रखना है। तो ये थी हमारी वीडियो की जानकारी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको थोड़े बहुत याद हुए कि नहीं हुए, ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लें और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी धन्यवाद।